अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे दो अहम तरीन खबरें शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने पलटकर ऐसा वार किया है कि जिससे सारा खेल तबाह हो गया है। तमाम प्रोपेगेंडाज जो बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किए जा रहे थे वो तमाम अब उल्टे पड़ गए हैं। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तकनीकी बुनियादों पर एक खेल खेलने की कोशिश की है और उस खेल में वक्ती तौर पर वो कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन बज़ाहिर वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा और उस खेल में आगे चल के क्या डेवलपमेंट हो सकती है और किस तरह ये सारा मामला पलट सकता है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि ताकि फिर तमाम तर मालूमात आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। तो पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा तकनीकी खेल खेला जिससे उन्होंने कोशिश की कि उनके ऊपर उनके रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर जो एलिगेशन आ रहा है उसको भी रोक दिया जाए और जो इस्लामाबाद के 3 उम्मीदवार हैं जिनको जो जीते हुए हैं उनके नोटिफिकेशंस जारी हो जाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनके ये दावा है कि इस्लामाबाद की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वो जीते हुए हैं, उन्होंने परसों यानी हफ्ते की रोज़ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर की और गुज़िश्ता रोज़ इतवार को इलेक्शन कमीशन ने सुबह 10:30 बजे उनकी दरखास्तें सुनी और दरखास्तें सुनने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्हें फ़ाइनल कंसोलिडेशन से यानी हतमी जो उन्होंने नताइज मुरतब करने थे उससे रोक दिया। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा तकनीकी खेल खेला कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें बुलाया हुआ था इतवार के रोज़ 1 बजे के वो आ पाएँ और आप सब की मौजूदगी में ये फ़ाइनल कंसोलिडेशन होगी। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज़ ही सुबह 10:30 बजे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरखास्तें जो हैं वो अपने पास इंटरटेन कर लीं। अब इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई उसमें इब्तदाई तौर पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि उनके पास प्रूफ्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं कि वो तीनों हल्के जीते हुए थे और जिन उम्मीदवारों को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है वो इलेक्शन हार चुके थे और बड़े मार्जिन से हारे हुए थे। इस बुनियाद पर उनकी ये इस्तदा थी कि फ़ाइनल रिजल्ट्स रोक दिए जाएं और उसका बाद में ये होता है कि दोबारा गिनती की जाए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 सामने रखे जाएं और उसमें जो गलतियां हैं या जो तब्दीलियां हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये इस्तदा मानी और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको हतमी रिजल्ट्स मुरतब करने से रोक दिया। इससे ये हो गया था कि आरओज़ जो हैं वो फॉर्म 49 जारी नहीं करेंगे, हतमी रिज़ल्ट वो मुरतब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जो नताइज होते हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी होते हैं, जबकि जब फॉर्म 49 मुरतब होता है तो उससे हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है। तो जब 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया तो उसके बाद 1 बजे फाइनल कंसोलिडेशन हुई और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं शोएब शाहीन साहब के आरओ ऑफिस के बाहर की वीडियोज़ आई कि उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिया गया। दीगर उम्मीदवारों का भी ये दावा है कि वो भी गए और उन्हें जाने नहीं दिया गया और 1 बजे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वो फाइनल कंसोलिडेशन कर ली और उन्होंने अपने नताइज मुरतब कर लिए और हतमी नतीजा जो फॉर्म 49 है वो भी जारी कर दिया। अब इसकी बुनियाद क्या है? इसमें तकनीकी खेल ये है कि 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया उस ऑर्डर में ये लिखा क्या कि रिटर्निंग ऑफिसर्स फाइनल कंसोलिडेशन ना करें, लेकिन उसमें एक जुमला ऐड कर दिया गया जिसमें यह लिखा गया कि अगर अभी तक फाइनल कंसोलिडेशन नहीं की गई तो इससे एक जवाज़ मिल गया रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि जब वो 1 बजे उन्होंने फाइनल कंसोलिडेशन की तो उस वक्त तक अब उनके पास ये जवाज़ है और वो यही जवाज़ पेश करेंगे और इसी को वजह बनाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो उन्हें हतमी नताइज से रोका है वो ऑर्डर तहरीरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास नहीं पहुंचा। इसलिए जब वो उनको ऑर्डर पहुंचने से पहले उन्होंने फाइनल कंसोलिडेशन कर ली और जब वो ऑर्डर पहुंचा तो उस वक्त वो हतमी नताइज मुरतब करके फॉर्म 49 जारी कर चुके थे, इसलिए वो ऑर्डर उन पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन
इसमें तकनीकी जो खेल है ये खेल ज़्यादा बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब ये ऑर्डर जारी किया तो उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, जो कि इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेंट्स थे, वो आरओ ऑफिस में भी 1 बजे गए लेकिन उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। और दूसरा, इस तमाम मामले में जो कानूनी जंग होती है उसमें बोना फिडे देखा जाता है कि इसमें नेक नीयती थी या मेला फिडी यानी बदनीयती शामिल थी। तो ये अमल बड़ा अहम होता है और इसको देखा जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आरओ ऑफिस ने जो रिजल्ट्स मुरतब किए उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने हतमी नोटिफिकेशंस खुद ही जारी कर दिए, खुद ही रिटर्निंग ऑफिसर्स को रोका था और उसके बाद खुद ही हतमी नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए। तो अब जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो इस कानूनी जंग को एक कदम आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की आज वो कोशिश कर रहे थे और साथ चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि उनकी दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। लेकिन अब बज़ाहिर ये लगता है कि आज तो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। ये अगर होती भी है तो इस पर समाअत कल ही होगी। ये भी देखना है कि इस पर कोई एतराज़ात लगते हैं या एतराज़ात के बगैर ही ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है। तो ये कानूनी जंग जो है वो अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह मामला देखा जाना है कि क्या जो रिटर्निंग ऑफिसर का फॉर्म 49 है और जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो दुरुस्त हैं या ये नोटिफिकेशंस अभी जारी नहीं करने चाहिए थे। ये कंटेम्प्ट की एक पिटीशन भी अली बुखारी जो कि NA-48 के कैंडिडेट थे, उनका ये कहना था कि वो एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल करेंगे। तो अब देखते हैं कि वो इस मामले को किस तरह लेकर आगे चलते हैं। दूसरा मामला जो है वो बुशरा बीबी से मुताल्लिक है। इमरान खान को तो सज़ा हुई, उसके बाद उन्हें अडयाला जेल में रखा गया, लंबे अरसे से वो अडयाला जेल में कैद हैं। जब बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई तो वो भी एक तो तरीक़ाकार यह कि उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई तो अब उनको अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती, उन्हें अरेस्ट किया जाता, फिर मुंतकिल किया जाता। तो वो तो जब उन्हें सज़ा का मालूम हुआ तो वो ख़ुद ही अडयाला जेल पहुंच गई और उन्होंने जाकर गिरफ़्तारी दे दी। अब जब उन्होंने गिरफ़्तारी देने वो पहुंची तो वहाँ पे उन्हें नहीं रखा गया और रात तक सारा दिन ये इस पे मुशावरत चलती रही और उसके बाद फ़ैसला हुआ कि बनी गाला में जो इमरान खान का घर है उसे सब जेल करार दे के बुशरा बीबी को उस घर में रखा जाएगा। अब जब उनको सब जेल करार देकर इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन कर दिया, बुशरा बीबी को वहाँ रखा गया और उसके बाद एक कैंपेन बाकायदा लॉन्च हुई, प्रोपेगेंडा था जिसमें यह कहा गया कि कोई डील हो गई है, बुशरा बीबी बनी गाला में रह रही हैं, जबकि पीटीआई की जो दीगर ख़वातीन हैं जिन्हें अभी सज़ा भी नहीं हुई और वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और वो जेल में पड़ी हुई हैं इतने अरसे से, तो ये तमाम तर चीज़ें शुरू हो गई थी। तो फिर उसके बाद बुशरा बीबी ने पहले तो इस बात को डिनाई किया, अडयाला जेल में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो जेल में रहना चाहती हैं, बनी गाला में नहीं रहना चाहती। उस पर भी एक बहस चलती रही। तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन से एक दिन पहले एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें मौक़िफ़ ये था कि अडयाला जेल में उन्हें मुंतकिल किया जाए और बनी गाला को सब जेल करार देने का जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया जाए। वो दरख्वास्त उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, लेकिन अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर अहम तरीन समाअत होनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के वकला अदालत के सामने पेश होंगे और जो इब्तदाई समाअत होगी उस पर नोटिस जारी किया जाएगा और दूसरे फरीक का हुकूमत का जवाब भी सुना जाएगा और उस बुनियाद पर अदालत इस दरख्वास्त पर फैसला करेगी। लेकिन बज़ाहिर ये फ़ैसला जो है ये बुशरा बीबी के हक़ में आता दिखाई दे रहा है और बनी गाला को जो सब जेल करार दिया गया है उसके लिए पहले तो ये देखना है कि क्या जवाब पेश किया जाएगा कि क्यों बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। उसके बाद अदालत ये डिटरमिन करेगी कि उन्हें बनी गाला में ही रखना है या अडयाला जेल मुंतकिल करना है। तो कल नाजरीन इस समाअत से मुतालिक जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।